मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। सुनने में ये दोनों टर्म एक जैसी लगती हैं, लेकिन ये दूसरे से बहुत अलग होती हैं। तो आज हम इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को ही जानेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, फिर उसके बाद हम माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जानेंगे और फिर इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वह एक आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसमें सिर्फ सीपीयू कनेक्ट होता है, ठीक है। और बाकी की डिवाइसेस जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, मेमोरी हो गई या फिर रोम रैम जो भी हैं, वो सब एक्सटर्नली इससे कनेक्टेड होती हैं। कंप्यूटर पे दी गई सारी कमांड्स हो गई या फिर सारे ऑपरेशंस हो गए, वो माइक्रो प्रोसेसर पर ही प्रोसेस होते हैं या ऑपरेट किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ही ये सब ऑपरेट किए जाते हैं। इसके बाद बात आ जाती है माइक्रो कंट्रोलर की। तो यह किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि एक किसी पर्टिकुलर छोटे कंप्यूटर की तरह ये होता है। इसे एम्बेडेड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सीपीयू मींस प्रोसेसर के साथ साथ बाकी डिवाइसेस जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई या फिर हमारा मेमोरी डिवाइसेस हो गई, मेमोरी हो गया, रोम रैम हो गया, वो सारी की सारी इंटरनली इसमें अटैच होती हैं। जैसे माइक्रोवेव में माइक्रो कंट्रोलर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, सिग्नल्स को रिसीव करके उसको यूज़ करता है। ये सब काम किसका होता है? माइक्रो कंट्रोलर का होता है माइक्रोवेव में, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लाइक हमारा रोबोट हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। मींस ये किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के अंदर यूज़ किया जाता है जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है। और माइक्रो प्रोसेसर हमारा पीसी के अंदर यूज़ किया जाता है मेनली, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, जबकि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो नॉर्मल पर्पस के लिए मींस जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस की, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच के डिफरेंसेस के। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा ये हो गया कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किसी लार्ज एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किसी एप्लीकेशन के सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो पीसी का हार्ट बोला जाता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट बोला जाता है। मींस किसी पर्टिकुलर स्मॉल सिस्टम के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी को एक्सटर्नली अटैच करता है, जबकि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी को इंटरनली अटैच करता है सीपीयू के साथ साथ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर का साइज़ जो होता है वो माइक्रो कंट्रोलर के कंपैरिजन में बड़ा होता है, लार्ज होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि मैक्सिमम माइक्रो प्रोसेसर में पावर सेविंग मोड नहीं होता है, जबकि ज़्यादातर माइक्रो कंट्रोलर के पास पावर सेविंग मोड अवेलेबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका यूज़ पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ मेनली वॉशिंग मशीन हो गया या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, माइक्रोवेव हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गई, हमारी वॉशिंग मशीन हो गई, इन सब में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके कंपैरिजन में माइक्रो कंट्रोलर को रिप्लेस करना इजी होता है, क्योंकि वो स्मॉल होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर की कॉस्ट माइक्रो कंट्रोलर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर में हाई पावर कंजम्पशन होता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर में लो पावर कंजम्पशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो होती है वो माइक्रो कंट्रोलर के कंपैरिजन में स्लो होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी को एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है माइक्रो कंट्रोलर के कंपैरिजन में। मींस माइक्रो कंट्रोलर में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई या मेमोरी को एक्सेस करना आसान होता है और वो फास्टली एक्सेस
कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ गया कि माइक्रो प्रोसेसर में डिज़ाइन फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ज़्यादातर कंपोनेंट हमारे एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं, जबकि माइक्रो कंट्रोलर की डिज़ाइन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। किसके कंपैरिजन में? माइक्रो प्रोसेसर के कंपैरिजन में। क्यों फ्लेक्सिबल नहीं होती है? क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें सारे के सारे डिवाइसेस जो हमारी कनेक्टेड हैं वो इंटरनली कनेक्टेड होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल हो गया i3 प्रोसेसर, i7, i8 प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। और हमारे माइक्रो कंट्रोलर के एग्जाम्पल क्या हो गए? 8052, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ये सब हमारे माइक्रो कंट्रोलर के एग्जांपल हो गए। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी यूज़फुल रही है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।